गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के दुर्ग। ठीक है, तो दुर्गों को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं और इन फैक्ट्स के ऊपर एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर फैक्ट्स की देखो अगर बात की जाए तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। पहला फैक्ट हमें यह ध्यान में रखना है कि राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है। ठीक है, तो पहला फैक्ट हमें क्या ध्यान में रखना है, राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग। प्राचीनतम दुर्ग या प्रथम दुर्ग, तो राजस्थान का जो प्राचीनतम या प्रथम दुर्ग है उसका नाम है भटनेर का किला। और भटनेर का जो किला है ये पड़ता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो राजस्थान का जो प्रथम या प्राचीनतम दुर्ग होगा उसका नाम है भटनेर का किला। और ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। अब ये जो भटनेर का किला है इसका निर्माण किसने करवाया है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। भटनेर दुर्ग का निर्माण जो है वो 298 ईस्वी में भाटी शासक था जिसका नाम था भूपत, भाटी राजा भूपत, भूपत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का अंतिम दुर्ग कौन सा है। ठीक है, तो राजस्थान का अंतिम दुर्ग, राजस्थान का जो अंतिम दुर्ग है वो है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग जो है ये पड़ता है भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण करवाया गया था 1734 ईस्वी में और इसके निर्माणकर्ता का नाम है जाट राजा सूरजमल। ठीक है, तो सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में किस दुर्ग का निर्माण हुआ, और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तीसरा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में निर्मित दुर्ग, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में जो दुर्ग निर्मित हुआ उसका नाम था मोहनगढ़ दुर्ग, मोहनगढ़ दुर्ग। और ये कहां पड़ता है, तो मोहनगढ़ दुर्ग जो है ये पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से दुर्ग बनाए गए। तो राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा 2 दुर्ग बनाए गए थे, एक तो टोडगढ़ दुर्ग और दूसरा भीमगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको याद कर लेना आप। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दुर्ग या किले, तो 2 दुर्ग आपको ध्यान में रखना है। पहला ध्यान में रखना है टोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग, और दूसरा आपको ध्यान में रखना है भीमगढ़ दुर्ग, भीमगढ़ दुर्ग। और इन दोनों दुर्गों का जो निर्माण है वो करवाया गया था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो कर्नल टॉड, जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो यहां से कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में किन दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान में रखना है। एक बात और यहां पर ध्यान में रख लेना कि इन दोनों जो दुर्ग हैं इनका जो निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने, तो मेवाड़ शासक जो था भीम सिंह, भीम सिंह से आर्थिक सहायता प्राप्त करके इसका निर्माण करवाया था। तो यहीं पर मैं स्टार बनाकर लिख देता हूं कि इन दुर्गों का निर्माण, इन दुर्गों का निर्माण टॉड ने
यानी कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ महाराणा भीम सिंह से आर्थिक सहायता लेकर किया था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से ये जो टोडगढ़ दुर्ग है ये अभी भी मिल जाता है, और जो भीमगढ़ दुर्ग है ये ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, टोडगढ़ दुर्ग के अवशेष अभी भी प्राप्त होते हैं, लेकिन भीमगढ़ दुर्ग जो है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में व्यापारियों के द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग है। ठीक है, एकमात्र दुर्ग है वो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान में व्यापारियों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग कौन सा है, तो ये हो जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कहां पड़ता है साहब, तो ये पड़ता है चित्तौड़ में, जल दुर्ग है ये जो है ये कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जल राशियां हो वो दुर्ग क्या कहलाते हैं, जल दुर्ग कहलाते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अब ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण, अगर निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण भैंसा शाह प्लस रोड़ा नामक व्यापारियों ने किया। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना एग्जाम में। आजकल इसी तरह के नए नए क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो अधिकतर दुर्ग हैं वो किसके बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान के 2 दुर्ग ऐसे हैं जो मिट्टी से निर्मित है। तो मिट्टी से निर्मित दुर्गों का भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्ट हमारा हो जाएगा कि राजस्थान में अधिकतर दुर्ग जो हैं वो किससे बने हैं, पत्थरों से बने हैं। लेकिन 2 दुर्ग ऐसे हैं जो मिट्टी से बने हैं। अब ये 2 दुर्ग कौन से हैं जो मिट्टी से बने हैं, तो नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है भटनेर दुर्ग। जस्ट अभी हमने बात की थी हनुमानगढ़ के अंदर जो है भटनेर दुर्ग। तो भटनेर दुर्ग किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर वाला। ठीक है, तो ये लोहागढ़ दुर्ग जो है ये भी क्या है कि मिट्टी से बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, राजस्थान मत कर हरियाणा। भारत के जो सर्वाधिक दुर्ग हैं वो कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कौन से जिले में है, तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जो है वो नहीं मेवाड़ में नहीं है, जयपुर में। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट से जिनके ऊपर 1 लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुर्गों के वर्गीकरण की। ठीक है, तो दुर्गों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय पर किया गया है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि दुर्गों का वर्गीकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो दुर्गों का वर्गीकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे महर्षि मनु। और मनु ने मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण किया है
और गिरी दुर्ग, यानी कि ऐसे दुर्ग जो पहाड़ के ऊपर स्थित हो, गिरी दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। ठीक है, तो कुछ वर्गीकरण हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्गीकरण को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमें लगानी है राजस्थान में दुर्गों का वर्गीकरण। इसको नोट करते चलना भाई, इन्हीं में से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। बहुत डीपली इनको कवर किया गया है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनमें पुट किए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है राजस्थान में दुर्गों का वर्गीकरण। राजस्थान में दुर्गों का वर्गीकरण, तो देखो सॉरी, राजस्थान हो या भारत हो एक ही बात है, भारत में दुर्गों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनु द्वारा किया गया। मनु ने गिरी दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मनु के बाद में, वैसे तो आचार्य शुक्र ने किया है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कौटिल्य की। ठीक है, चाणक्य की। तो आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, यानी कि जो आचार्य कौटिल्य है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों व्यक्तियों को एक माना गया है, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तीनों अलग अलग व्यक्ति थे, तो इसके ऊपर विवाद है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो आचार्य चाणक्य है या कौटिल्य है, ये क्या करते हैं कि दुर्गों का वर्गीकरण 4 भागों में करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो इन्होंने 4 प्रकार के कौन कौन से दुर्ग बताए हैं, तो नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है ओदक दुर्ग। अब ओदक का मतलब क्या होता है? ओदक का मतलब होता है जल। ठीक है, यानी ओदक दुर्ग का मतलब क्या हो गया? ऐसा दुर्ग जो जल राशियों से घिरा हो, यानी कि जिसके चारों तरफ क्या हो? जल ही जल हो। ठीक है, उसको क्या कहा गया है? ओदक दुर्ग। नंबर 2 इन्होंने बताया वन दुर्ग, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जंगलों का विस्तार हो, तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो या जंगल हो। ठीक है, नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है धानवन दुर्ग। धानवंत दुर्ग क्या होते हैं? तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर मरुस्थल का विस्तार हो, यानी कि रेगिस्तान के बीच में जो दुर्ग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें धानवंत दुर्ग कहा जाता है। ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर मरुस्थल का विस्तार हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है गिरी दुर्ग, पर्वत या पठार पर स्थित दुर्ग। ठीक है, पर्वत या पठार पर स्थित दुर्ग को क्या कहा जाता है? गिरी दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो आचार्य कौटिल्य जो है ये दुर्गों के कितने प्रकार बता रहे हैं? 4 प्रकार बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे महर्षि शुक्र की। ठीक है, आचार्य शुक्र जो हैं वो शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बता रहे हैं,
और इन 9 प्रकारों के अंदर से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन 9 प्रकारों को हमें थोड़ा विशेष रूप से करना है। तो इसके आगे ही आप लोग नीचे उतार लेना कि आचार्य शुक्र ने दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। 9 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 9 प्रकार बताए हैं? तो पहला आपको ध्यान में रखना है पारिक दुर्ग। अब ये पारिक दुर्ग कौन से होते हैं? तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई बनी हुई हो। ठीक है, ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? पारिक दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई बनी हुई हो, ऐसे दुर्गों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे दुर्गों को पारिक दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो राजस्थान में इसके 2 एग्जाम्पल है। पहला हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, ये पड़ता है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, जूनागढ़ दुर्ग। और नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग जो है इसके भी चारों तरफ खाई बनी हुई है, और ये लोहागढ़ दुर्ग जो है ये पड़ता है भरतपुर में। पारिक दुर्ग के बाद में दूसरा जो दुर्ग बताया जा रहा है उसका नाम है पारिद दुर्ग। पारिक और पारिद दुर्ग कौन से होते हैं? तो ऐसे दुर्ग जो जिनको मतलब पत्थरों ईंटों की दीवारों से सुरक्षित किया गया हो। ठीक है, तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? पारिद दुर्ग। मतलब दुर्ग है और दुर्ग के चारों तरफ क्या की जाए? एक सुरक्षा दीवार बनाई जाए, तो ऐसे दुर्गों को क्या नाम दिया गया? पारिद दुर्ग। तो ऐसे दुर्ग जिन्हें मिट्टी, पत्थर या ईंटों की दीवार द्वारा सुरक्षित किया गया हो, तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? ऐसे दुर्ग कहलाते हैं पारिद दुर्ग। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे राजस्थान में? तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है, इसे चारों तरफ से बाउंड्री के द्वारा मतलब सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग क्या कौन सा होता है? तो ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पत्थरों के द्वारा या कटीली झाड़ियों के द्वारा सुरक्षित हो, ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है? एरण दुर्ग कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रणथंभौर का दुर्ग। ठीक है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पथरीली जमीन तथा कांटेदार झाड़ियां हो। चारों ओर पथरीली जमीन अथवा कांटेदार झाड़ियां हो, ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? एरण दुर्ग कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर का जो किला है वो कौन सी श्रेणी में आएगा? तो एरण दुर्ग की श्रेणी में वो आएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे आपको ध्यान में रखना है धानवंत दुर्ग। जस्ट हमने अभी पढ़ा था मरुस्थल में स्थित दुर्ग को धानवंत दुर्ग कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है धानवंत दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो
मरुस्थल के मध्य में स्थित हो, मरुस्थल के बीच में स्थित हो, ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है? धानमन दुर्ग कहा जाता है। और राजस्थान में इसके जो एग्जाम्पल हैं वो 3 एग्जाम्पल आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। पहला जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है जूनागढ़ दुर्ग। दुर्गों को बाद में मैं और अच्छी तरह से करवाऊंगा, यहां पर बस थोड़ा फैक्टों के रूप में हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं इनको। बाद में एक एक दुर्ग जैसे जैसलमेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इन सबको मैं काफी विस्तार से आपको पढ़ाने वाला हूं। 3 से 4 क्लासें इस टॉपिक की लगेगी। इसके बाहर आपको कोई भी किताब से, किसी भी नोट से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो हमारे किए हुए नोट्स में से ही आएंगे, ये गारंटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है मरुस्थली दुर्ग में नागौर दुर्ग, ठीक है। नागौर का दुर्ग जो है वो भी किस में आएगा? धानमन दुर्ग की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो नंबर 4 तक हो गए। नंबर 5 पर आपको ध्यान में रखना है जल दुर्ग। तो जल दुर्ग कौन से हो जाएंगे? ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर जल राशियों का विस्तार हो। तो नंबर 5 पर आपको ध्यान में रखना है जल दुर्ग। जल दुर्ग कौन से हो जाएंगे? ऐसे दुर्ग या किले, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर जल राशियों का विस्तार हो, यानी कि चारों ओर क्या हो? जल ही जल हो। ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? जल दुर्ग कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो मुख्य रूप से 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। पहला एग्जाम्पल जो आपको ध्यान में रखना है उसका नाम है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। अब ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है ये कहां पर है? तो ये चित्तौड़ में स्थित है और ये चंबल प्लस बामनी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है गागरोन का किला। गागरोन का किला, और गागरोन का किला कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है साहब झालावाड़ में। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। तो काली सिंध प्लस आहू के संगम पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि काली सिंध और आहू के संगम पर निम्न में से कौन सा किला या दुर्ग स्थित है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से याद रखना है। इसको इंपोर्टेंट कर देता हूं मैं। नंबर 6 पर आपको ध्यान में रखना है वन दुर्ग, या इसी को कहा गया है मेवास। वन दुर्ग या मेवास। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर वन अथवा जंगल हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल वही हो जाएगा रणथंबोर दुर्ग, ठीक है। रणथंबोर दुर्ग एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और रणथंबोर दुर्ग जो है ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। और बाकी जब रणथंबोर दुर्ग को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो वन दुर्ग के बाद में अगर बात की जाए तो अगला प्रकार का जो दुर्ग है वो है सैन्य दुर्ग। वन दुर्ग के बाद में नेक्स्ट दुर्ग आता है सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें सेना रहती हो, ठीक है। उस दुर्ग को हम क्या कह देते हैं? सैन्य दुर्ग। तो आचार्य शुक्र के अनुसार 7वें प्रकार का जो दुर्ग है उसका नाम है सैन्य दुर्ग, ठीक है। यानी कि ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक रहते हो,
सैनिक रहते हो। तो उन दुर्गों को क्या कहा जाता है? सैन्य दुर्ग कहा जाता है। और राजस्थान के जो अधिकांश दुर्ग है वो इसी श्रेणी के हैं। ठीक है, तो यहीं पर एक बात और याद रख लेना कि राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग, अभी भाई सहाय दुर्ग क्या होते हैं? तो ऐसे दुर्ग जो शूरवीरों के लिए बने हो, शूरवीरों के लिए अनुकूल हो, ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? सहाय दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और राजस्थान का कोई भी दुर्ग इस श्रेणी का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे दुर्ग जो शूरवीरों के अनुकूल हो, ऐसे दुर्ग जो शूरवीरों के अनुकूल हो, उनको क्या कहा जाता है? सहाय दुर्ग कहा जाता है। और राजस्थान का कोई भी दुर्ग इस श्रेणी में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 9वें नंबर पर आपको ध्यान में रखना है गिरि दुर्ग। ठीक है, सैन्य दुर्ग में थोड़ा सा और ध्यान में रख लेना कि ये जो आचार्य शुक्र है ना, आचार्य शुक्र सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बता रहे हैं। ठीक है, तो इन 9 दुर्गों में से आचार्य शुक्र किसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं? सैन्य दुर्ग को। ठीक है, 9वां दुर्ग हो जाएगा गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग। तो 9th नंबर पे आपको ध्यान में रखना है गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग। तो 9 नंबर पे आ जाएगा गिरि दुर्ग। सेम वही, ऐसे दुर्ग जो किसी ऊंचे पहाड़ या पठार पर स्थित हो। ठीक है, एग्जाम्पल इसके काफी सारे हैं, एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है क्योंकि गिरि दुर्ग में से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है वो सुरक्षा दीवार बनाई गई है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये गिरि दुर्ग में भी आता है क्योंकि ये मेसा पहाड़ के ऊपर स्थित है। मेसा पहाड़ या मेसा पठार कह दो, उसके ऊपर स्थित है। ठीक है, नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी, और चिड़िया टूक पहाड़ी कहां पड़ती है? तो ये पड़ती है जोधपुर में। जोधपुर का जो किला है उसे क्या कहा जाता है? उसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। नंबर 3 पर आपको ध्यान में रखना है मांडलगढ़। मांडलगढ़ दुर्ग, और मांडलगढ़ दुर्ग जो है ये बीजासन पहाड़ी पर स्थित है। और जो बीजासन पहाड़ी है ये पड़ती है भीलवाड़ा में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है सोजत का किला। सोजत का किला, और सोजत का किला जो है ये नानी सिरनी पहाड़ी पर स्थित है, और ये पड़ती है पाली के अंदर, पाली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है जालोर का किला। जालोर का किला, और ये जो जालोर का किला है ये पड़ता है सुवर्णगिरी पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, अब तो जालोर खुद ही जिला बन गया, तो जालोर जिले में ही है ये सुवर्णगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर का किला, जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जो है ये
स्वर्णगिरी पहाड़ी, स्वर्णगिरी पहाड़ी। ठीक है, देखो ये सुवर्णगिरी है और ये स्वर्णगिरी है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सुवर्णगिरी पूछा जाए तो जालोर, स्वर्णगिरी पूछा जाए तो जैसलमेर दुर्ग। अब ये जो स्वर्णगिरी पहाड़ी है इसे त्रिकुट पहाड़ी भी कहा जाता है, त्रिकुट पहाड़ी भी इसको कहा जाता है। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है बाड़मेर में, 56 पहाड़ी पर। 56 पहाड़ी, 56 पहाड़ी कहां है? बाड़मेर। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 56 का मैदान कहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 8 नंबर पे ध्यान में रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये पड़ता है जरगा पहाड़ी पर। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? जरगा पहाड़ी पर। नंबर 9 पर आपको ध्यान में रखना है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग पड़ता है मानी, या इसी को कहा जाता है दमदमा, मानी या दमदमा पहाड़ी पर ये पड़ता है और भरतपुर में ये स्थित है। ठीक है, वैसे तो भरतपुर का मेन दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग, लेकिन बयाना दुर्ग भी वहां का एक इंपॉर्टेंट दुर्ग है, ये ज्यादा पुराना है, लोहागढ़ बाद में बना है। नंबर 10 अगर आपको ध्यान में रखना है तारागढ़ दुर्ग। नंबर 10 पर आपको ध्यान में रखना है तारागढ़ दुर्ग, ये है बिठूली पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? बिठूली पहाड़ी, अजमेर। ठीक है, और नेक्स्ट आपको 11वें नंबर पे ध्यान में रखना है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग जो है ये पड़ता है ईगल पहाड़ी, ईगल पहाड़ी पर। और कहां स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई वर्गीकरण से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख किले हैं, उन एक एक किलों को उठाएंगे और उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, तो दुर्गों में अगर बात की जाए तो पहला दुर्ग हमें ध्यान में रखना है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, मेन बातें क्या हो जाएगी? तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि चित्तौड़ में स्थित, चित्तौड़ में स्थित। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान में रखना है इसका उपनाम, इसका जो उपनाम है वो है राजस्थान का वेल्लोर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, राजस्थान का वेल्लोर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा किया गया, जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है, यह है चंबल प्लस बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, संगम पर स्थित है। अब ये चंबल और बामनी नदी जो है ना, इसके संगम पर एक चूलिया जलप्रपात भी स्थित है, और चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान का एकमात्र जलप्रपात है। ये भी बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक बात और ध्यान में रख लेना कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह तथा
रोड़ा नामक भैंसासा तथा रोड़ा नामक व्यापारियों ने अपना धन छुपाने हेतु किया था, अपना धन छुपाने हेतु किया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट किला आपको ध्यान में रखना है कुचामन का किला। नेक्स्ट किला आपको ध्यान में रखना है नंबर 2, कुचामन का किला। कहां स्थित है? तो नागौर में स्थित है। कुचामन का किला कहां स्थित है? नागौर में स्थित है। तो नंबर 2 हो जाएगा कुचामन का किला। कहां स्थित है? तो नागौर में स्थित है। कुचामन किले का निर्माण, कुचामन किले का जो निर्माण है वो जालिम सिंह मेड़तिया द्वारा पनखंडी नामक साधु के आशीर्वाद से किया गया। आशीर्वाद से किया गया। इसका उपनाम आपको ध्यान में रखना है। इसके जो उपनाम है वो 3 उपनाम है, तीनों आपको ध्यान में रखना है। पहला उपनाम है जागीरी का सिरमौर। पहला उपनाम हो जाएगा जागीरी का सिरमौर। और जो दूसरा उपनाम है वो आपको ध्यान में रखना है हवा महल दुर्ग। हवा महल दुर्ग, जो असली हवा महल है वो तो जयपुर में स्थित है, लेकिन इसे हवा महल दुर्ग भी कहा जाता है। और नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है कि इसे ओपन आर्ट गैलरी फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और एक लाइन और इसमें ध्यान में रख लेना कि इसकी नींवों में भरा गया था। ठीक है, यानी कि ये दुर्ग जो है इसकी नींव भरने के लिए पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है, भटनेर का दुर्ग, बाकी दुर्गों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।